वेलकम बैक बच्चों। और हमारा चैनल है रिजल्ट साथी, ठीक है। उस पर हमें आज पढ़ना है, यानी प्रोनाउन चेंज के बारे में पढ़ना आज है आपको है। और कल आपने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में जेंडर पढ़ा था आपने। जेंडर के बारे में मैंने आपको कल सिखाया था। जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर्स। ठीक, इसके बारे में मैंने कल आपको डिटेल समझाया था, पढ़ा दिया था। और आज हमको क्या सीखना है? प्रोनाउन सीखना है। क्या सीखना है बच्चों? प्रोनाउन सीखना है। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक, कैसे इनको बनाते हैं, कितने प्रकार के हमारे प्रोनाउंस होते हैं, इनके बारे में हमको सीखना है। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, है ना, कि जो नाउन होता है, जो नाउन के प्लेस पर जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम अनीता वर्मा है और मैं कह दूँ कि यानी सी जे अनीता वर्मा, यानी वह अनीता वर्मा है, तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। यानी किसी के नाम के बदले में अगर हम कुछ वहाँ पर उसको हम प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं, यानी उसके बदले में ही है, सी है, या दे है, या इट है, कुछ कहकर पुकारते हैं, तो क्या होता है? वो प्रोनाउन हो जाता है। आइए हम उसी के बारे में आज आगे पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, देखो प्रोनाउन क्या होता है हमारा। हिंदी में इसे कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं इसको? है सर्वनाम बोलते हैं इसको। ठीक, ये सर्वनाम हिंदी में कहते हैं इसको है। तो प्रोनाउन का मतलब होता है, यानी प्रो माने पहले होता है। क्या होता है? प्रो। प्रो माने होता है पहले, यानी इन फेवर ऑफ, इन इन फेवर, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में। यानी प्रो माने होता है इन फेवर ऑफ, यानी के पक्ष में। हिंदी में क्या दे रहे हैं? के पक्ष में, के पक्ष में। ठीक, प्रो मतलब माने होता है इन फेवर ऑफ, यानी के पक्ष में होता है। और नाउन माने नेम होता है। नाउन का मतलब क्या होता है? यानी नेम होता है, नाम होता है। ठीक, नाउन का मतलब क्या होता है? नेम होता है, नाम होता है। और प्रो माने इन फेवर ऑफ होता है। तो बन गया हमारा, क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन होता क्या है भाई। प्रोनाउन यानी वह शब्द, वह शब्द, शब्द जो जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, यानी यूज करते हैं। प्रयुक्त का मतलब क्या होता है? यूज करते हैं। प्रयुक्त करते हैं या यूज करते हैं, करते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ए यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, यानी ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, यानी यूज्ड इन प्लेस, यूज्ड इन प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन ये हमारी परिभाषा हो गई अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में ये परिभाषा हमारी हो गई, यानी ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जिसको हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपकी होगी बच्चों। ठीक है, आप देखते आगे हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हरी हैज नॉट कम, हरी हैज नॉट कम, हरी हैज नॉट कम बिकॉज, क्योंकि भाई, क्योंकि यानी बिकॉज, ही क्योंकि यानी ही इज इल, इज इल, इल माने बीमार है। अब देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है? हरी हैज नॉट कम, यानी हरी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि वो बीमार था। अब देखिए यहाँ पर हरी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा? हरी लिखा है ना। हरी क्या है? यहाँ पर नाउन है। हरी क्या है? ये हमारा नाउन है। और नाउन के प्लेस पर हमने क्या यूज कर दिया? यहाँ पर ही यूज कर दिया। क्या यूज किया? ही यूज कर लिया है। यानी हरी हैज नॉट कम, हरी नहीं आया, बिकॉज मीन्स क्योंकि हरी इज इल, क्योंकि हरी बीमार है। तो हम बार बार नाम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम नाम के स्पेस, नाम के प्लेस पर क्या लिख देंगे? प्रोनाउन यूज कर देंगे हम। अब यहाँ पर जो ही लिखा, तो ही किसके लिए? बीमार कौन है? हरी बीमार है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ही लिख दिया। तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया।
ठीक, अब आइए आगे देखते हैं कि प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उनके बारे में हम सीखते हैं आगे। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। ठीक, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के प्रकार कितने होते हैं देखिए। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक, इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। हालांकि हिंदी से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में हिंदी नहीं आती लिखने के लिए, इंग्लिश पूछी जाती केवल है। नंबर 2 देखिए, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, निजतावाचक सर्वनाम, निजतावाचक सर्वनाम। ठीक, उसके बाद इम्फैटिक, नंबर 3, इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक, सूचक सर्वनाम। सर्वनाम तो सभी में लगाना है बच्चों आपको, ठीक है। रेसिप्रोकल, नंबर 4, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्परवाचक, परस्परवाचक सर्वनाम। फिर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, नंबर 5, डेमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, संकेतवाचक होता है। क्या होता है? संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। इसका मतलब होता है प्रोनाउन, यहाँ पर लिखा है डैश लगाते हैं तो प्रोनाउन ही होता है। उसके बाद देखिए इंट्रागेटिव, नंबर 6, इंट्रागेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है इंडेफिनिट, INDEFINITE, INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, अनिश्चय सूचक होता है। क्या होता है? अनिश्चय सूचक होता है, अनिश्चय सूचक सर्वनाम। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बच्चों यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिखे दे रहे हैं, देखिए 6 7 हो गया, फिर देखिए 8 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और नंबर आपका आ जाएगा 9, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? विभाग सूचक। क्या बोलते हैं? विभाग सूचक, यानी बंटवारा, विभाग सूचक। ठीक, समान, इसे बोलते हैं संबंध सूचक, संबंध सूचक, संबंध सूचक। ठीक, बच्चों जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हमको भी एक एक करके समझाना है। जल्दी नोट करिए आप लोग।
हाँ बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया होगा ना। अब आगे देखिए इसके हैं, यानी हमारा सबसे पहले नंबर 1 पर क्या लिखा है, पर्सनल प्रोनाउंस आपने लिखा है। ठीक, इसमें मैंने 9 प्रकार के प्रोनाउंस लिखवाए हैं। वैसे एक और होता है, वो मैंने छोड़ दिया है। ठीक, तुम्हारे सिलेबस में कि वो 7 ही आपके प्रोनाउंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो एक मैंने छोड़ दिया वो इंट्रागेटिव वो होता है, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउंस होता है, यानी परिचयात्मक होता है, जिसमें इट और देयर का प्रयोग करते हैं। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखते सबसे पहले नंबर 1 पर क्या पढ़ेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे हम। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 सेकंड पर्सन, और नंबर 3 थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनके बारे में पीछे बच्चों मैंने पढ़ाया है आपको है। अब देखिए नंबर 1 फर्स्ट पर्सन में कौन आता है आपका, नंबर 1 यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। कौन से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आप देखते हैं। चल रही है इनका प्रयोग, इनका प्रयोग बात करने वाले के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, बात करने वाले के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे जैसे आई और वी, यानी मैं और हम। ठीक, आई और वी, इनसे बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, आई और वी, इनसे बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। ठीक, कौन कौन से बन सकते हैं, से आपका आई दिया है ना, तो आई साथ में क्या लगाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, यानी मी। और माई और माइन, अभी यहाँ लिखवा दे, इसके आगे हम टे भी लिखवा देंगे। ठीक है, और वी का देखो, बी का होता है आवर, पहले अस आएगा, फिर आवर और आवर्स आ जाएगा। ये क्या हो गए, ये हमारे प्रोनाउंस हो गए फर्स्ट पर्सन से हो गए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हमारे हो गए। कौन कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन में होते हैं, आई है, वी है, मी है, अवर है, अस है। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए उसके आगे देखिएगा, ये बच्चों हाई क्लास आपके 10th की है। ये क्लास कौन सी है, 10th की क्लास है आपकी है। फिर टॉपिक आपका चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था टॉपिक, स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ग्रामर का पोर्शन आपका चल रहा है, ग्रामर। अब देखिए नंबर 2, नंबर 2 सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन में कौन आता है, देखो, इनका प्रयोग, प्रयोग बात सुनने वाले के लिए, बात सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए होता है, के लिए होता है। ठीक, और इसमें आता कौन है, जैसे यू और योर आता है। कौन आता है इसमें, यू और योर आता है। ठीक, इनसे शब्द कौन से बनते हैं, इनसे
बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। यानी यू तो योर और योर्स क्या बन जाएगा, यानी योर और योर्स बन जाएगा, ठीक है। और एक इसमें यानी यू इधर लिख लीजिएगा, कामा लगाइएगा यहाँ पर योर, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट जो है यू ही रहता है। ये तो आपका पजेसिव हो जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सेम रहता है। अब देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस, तीसरा नंबर देखिएगा। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन आता है भाई, इसके विषय में हम बात करते हैं। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु या जानवर या कोई पक्षी, जानवर या पक्षी, ये कोई भी हो सकता है, पक्षी के लिए होता है, के लिए होता है, के लिए होता है, जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है, बात की जाती है, ठीक। यानी कोई हमारा कौन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी हम बात कर रहे हैं, जिससे आपसे हम बात कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन में हो गए, और जिनके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन के बारे में हो जाएगा वो, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। यानी हम यानी फर्स्ट हो गए, और सामने जो सुन रहा वो सेकंड हो गया, जिसके बारे में बाहर बात कर रहे हैं वो थर्ड में आ जाएगा आपका। इसमें कौन कौन से आपके आते हैं देखिए, ही, यानी ही है आपका है, ही का क्या होता है आपका है, हिम, ही का हिम, और पजेसिव क्या हो जाएगा, यानी हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा सी, सी का क्या हो जाएगा, सी का होता है हर, क्या होता है हर, और यानी हर और हर्ष, हर्ष हो जाएगा। और ईट का इट्स होता है, यहाँ लिखे दे रहे देखो, ईट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, इट्स ITS, इट्स हो जाएगा। अब दे का क्या होता है देखो, दे का होता है देम, और दियर होता है, क्या होता है, दियर होता है। ये आपके थर्ड पर्सन में प्रोनाउंस आपके आते हैं, ठीक। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हमको चार्ट बताना, आपको शॉर्टकट बताना है, चार्ट है इसके आगे। बच्चों उसके आगे देखिए चार्ट आपका है, ठीक है। अब इस चार्ट के बारे में हम सीख लेते हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, इसके बारे में देखिएगा। अब इसे क्या बोलते हैं, जो लिखा है नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं, यानी हम कर्ता कारक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। हिंदी चाहते हो तो कर लीजिए इसके यहाँ, कर्ता कारक बोलते हैं इसको, कर्ता कारक होता है। इसे बोलते हैं कर्म कारक, कर्म कारक बोलते हैं। और इसे कहते हैं अधिकरण, यानी अधिकार सूचक, इसमें हमारा अधिकार होता है, अधिकार, ठीक। अब देखिए जैसे आपका लिखा है आई, क्या लिखा है आई, तो आई का हमारा यानी जो नॉमिनेटिव केस होगी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, इसका नॉमिनेटिव केस भी आई ही रहेगा ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ठीक, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और इसका पजेसिव क्या हो जाएगा, माई और माई होता है। ऐसे आप कहें, यानी ये मार्कर किसका, ये मेरा मार्कर है भाई, मार्कर किसका, ये मेरा मार्कर पेन है, तो मेरा का मतलब मेरा क्या, इस पे अधिकार है ना। फिर देखिए वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस पे तो वी रहेगा, ठीक, सॉरी नॉमिनेटिव केस, सॉरी
क्या होगा, नॉमिनेटिव केस भी वी रहेगा। यानी पर्सन हमारा क्या है, यानी ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इनका जो नॉमिनेटिव केस है वो भी हमारा क्या होगा, यानी यही रहेगा, जो ये है वही ये भी रहेगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस वो हो जाएगा अस, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो अधिकरण हो यानी अधिकार सूचक हो जाएगा अवर, और अवर्स हो जाता है। ठीक, इतना चाहो तो इतना बंद कर देते हैं, ऐसे काम के अंदर। उसके बाद देखिए यू आता है आपका, यू का नॉमिनेटिव केस यू ही रहेगा, और इसका जो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू ही रहता है। क्या रहता है, यू ही, तीनों में यू ही रहेगा। यानी पर्सन भी यू है, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता भी आपका यू है, और ऑब्जेक्टिव केस भी आपका यू ही रहेगा। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, पजेसिव क्या हो जाएगा, देखिए पजेसिव जगह इसका योर और योर्स हो जाएगा। योर और योर्स इसका क्या हो गया, पजेसिव हो गया। देखिए ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ये सेकंड में आता आपका है। और फिर उसके बाद क्या आता है आपका, देखो अब आपके बचते थर्ड वाले हैं। थर्ड वाले में क्या आता है, ही है, यानी पहले लिख लीजिए ही, और सी, और इट, और दे। ये किस में आते हैं, ये सब थर्ड में आते हैं। यानी ही है, सी है, इट है, दे है। और इनका जो है हमारा नॉमिनेटिव केस भी यही रहेगा, यानी ही का ही रहेगा, सी का सी रहेगा, और इट का इट रहेगा, और दे का दे ही रहेगा। ठीक, अब इनका यहाँ चेंज हो जाएगा, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाएगा। ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस है, हिम होता है। और सी का क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, सी का हर हो जाता है। और इट का इट ही रहेगा, क्या रहेगा, इट रहेगा। अब दे का क्या होता है, देम हो जाता है, दे का देम हो जाता है। उसके बाद इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यानी ही का पॉजिटिव क्या होता है, हिज, क्या हो जाएगा, हिज। और हर का हर्ष, क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा केवल। और हर भी इसका होता है, यानी हर्ष भी होता है और हर भी होता है, दोनों होते इसमें। देखिए इसका होता है इट्स, यानी EITS। कभी भी इट में अपॉस्ट्रॉफिस नहीं लगता है, याद रखिएगा। इसका जो होता है दियर और दियर्स होता है, दियर और THEIR, दियर और दियर्स। ठीक, ये हमारा चार्ट बन गया छोटा सा। ठीक, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं प्रोनाउंस के बारे में। हाँ बच्चों, चार्ट तो आपने नोट कर लिया होगा ना, अब उसके आगे सीखते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पे सीखते हैं। नंबर 1 पर आपने क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ा है। नंबर 2 पे देखिए क्या है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। नंबर 2 पे क्या है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, REFLEXIVE, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी इनके द्वारा, क्या है, इनके द्वारा यह प्रकट होता है। चल जा, इनके द्वारा, इनके द्वारा यह प्रकट होता है, प्रकट होता है, प्रकट होता है कि कार्य का प्रभाव, कि कार्य का प्रभाव, का प्रभाव। ठीक, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। किस पे पड़ता है, इस पे कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, इनका प्रयोग, प्रयोग यानी इनका प्रयोग कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, स्थान पर होता है। ठीक, इनका प्रयोग कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। और इसमें लगा क्या होता है, देखिए बनाते कैसे इनको हम हैं। देखिए आई के लिए क्या हो जाता है, माई सेल्फ, माई सेल्फ हो जाता है। इसी प्रकार से यू है हमारा, तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। एवर सेल्फ या योर सेल्फ से भी होता है, बहुवचन है तो सेल्फ हो जाएगा, एवर सेल्फ हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से ही है तो ही का हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम
सेल्फ हो जाएगा। और सी है तो हर सेल्फ हो जाएगा। सी है तो क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा। इट है तो इट सेल्फ हो जाएगा। यहाँ लिखे थे ना, देखो इट है तो इट का क्या हो जाएगा? इट सेल्फ। इट सेल्फ हो जाएगा। अब दे बचा आपका दी है। दे का देखिएगा भाई, दे का होता है देम सेल्फ। ठीक, इसमें कभी यानी यस ई एल एफ नहीं लगता है। ठीक, देम सेल्फ होता है, ये है। तो आई है तो माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ, ही का हर सेल्फ होता है। इट का इट सेल्फ हो गया, दे का देम सेल्फ हो गया। यहाँ तो समझ में आ गया ना? ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको, जैसे लिखा डू नॉट डिसीव, डू नॉट डिसीव, DECEIVE, डिसीव। तो डू नॉट डिसीव, डिसीव में धोखा देना, योर सेल्फ। ठीक, अपने आप को धोखा मत दीजिए। तो क्या लग गया यहाँ पर? देखो यहाँ पर लग गया ईवर सेल्फ। क्या लग गया? ईवर सेल्फ लग गया। ठीक, क्या लिखा है? यानी अपने आप को धोखा मत दीजिए। तो जो ईवर सेल्फ पे कहाँ पर आ गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। ठीक है, कहाँ आया है? देखिए ये आपका क्या लिखा? डू नॉट लिखा है, डिसी में धोखा देना होता है। क्या होता है? धोखा देना। ईवर सेल्फ में स्वयं को, तब स्वयं को धोखा मत दीजिए। उसके बाद देखिए सी हर्ट हिमसेल्फ, सी हर्ट हर सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ माने स्वयं। यानी उसने क्या किया? अपने आप को चोट पहुंचाई। तो हर सेल्फ कहाँ गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। यानी उसने अपने आप को क्या किया? चोट पहुंचाया यहाँ पर है। ठीक, क्या पहुंचाया? चोट पहुंचाया उसने अपने आप को है। उसके बाद देखिए नंबर 2 हो गया ना, नंबर 3 देखिएगा, इम्फैटिक, इम्फैटिक नाउन, इम्फैटिक नाउन। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें भी वही शब्द आते हैं, यानी इम्फैटिक में हमारे वही शब्द आते हैं जो अभी आपने ऊपर ये पढ़ा है, रेफ्लेक्सिव में पढ़ा है। रेफ्लेक्सिव के जो प्रोनाउंस होते हैं और इम्फैटिक के जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। इसमें भी सेल्फ आता है, इसमें भी सेल्फ आता है, यानी दोनों में सेम रहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? इसमें यानी जो सेल्फ वाले होते हैं वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट के तुरंत पास में आ जाते हैं। मतलब सब्जेक्ट लिखो उसके तुरंत बाद लगा दिए जाते हैं, उनको लगा देते हैं। ठीक है, मतलब उसमें खुद पर जोर डालने के लिए होता है, दबाव बनाने के लिए होता है। दबाव सूचक से नाम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दबाव सूचक, दबाव सूचक। ठीक, दबाव सूचक। उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, सभी कौन से? सेल्फ या सेल्फ्स, सेल्फ या सेल्फ्स। ठीक, वाले वाक्य, वाले वाक्य आते हैं, आते हैं। लेकिन लेकिन इनका यूज, इनका यूज यानी प्रयोग, प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तुरंत बाद होता है। जैसे आई माई सेल्फ शैल टीच यू, एग्जाम्पल। आई माई सेल्फ में स्वयं, शैल शैल टीच यू। अब देखिए इसमें क्या लिखा है? लिखा आई माई सेल्फ। ये माई सेल्फ कहाँ आ गया? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा?
मैं आपको स्वयं पढ़ाऊँगा। ठीक, जिससे आपने पूछा कि मैडम क्या आप ही पढ़ाएँगी इंग्लिश? तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने ऊपर जोर डाल करके कहा नहीं, नहीं, हाँ, मैं ही इंग्लिश पढ़ाऊँगा। फिर आपने पूछा क्या मैडम आप इंग्लिश पढ़ाएँगी? तो मैंने क्या कहा, हाँ, हाँ बच्चों मैं ही अंग्रेजी पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं, सब्जेक्ट पर ही दबाव बनाते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा है इम्पेरेटिव अर्थात दबाव सूचक पड़ा, इसका नाम है। क्या लिखा, आई माई सेल्फ यानी मैं स्वयं ही। सेल यानी गा गी के लिए यूज करते हैं। टीच यू मतलब पढ़ाऊंगा, मतलब मैं आपको स्वयं ही पढ़ाऊंगी। इसलिए क्या है, इसमें सब्जेक्ट पर ही फोकस पड़ता है, फोकस डाला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखिए, तो ही हिमसेल्फ कैन डू इट। ही हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ कैन डू इट। ठीक, क्या लिखा है, ही हिमसेल्फ इन स्वयं, ही कैन डू इट, इसे कर सकता है। इसे आपने कहा क्या ये काम आप कर सकते हैं, तो लड़के ने क्या कहा, हाँ हाँ सर या मैडम मैं स्वयं इस कार्य को कर सकता हूँ, मतलब मैं स्वयं इस कार्य को कर सकती हूँ। ठीक, क्या कहा उसने, ही हिमसेल्फ कैन डू इट, यानी आपने पूछा क्या तुम इसको कर सकती हो, उसने क्या कहा, हाँ हाँ मैं स्वयं इस कार्य को कर सकता हूँ। उसने क्या किया, अपने ऊपर दबाव बनाया, अपने ऊपर जोर डाला उसने। ठीक है, तो इसको जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे पढ़ाते हैं, जल्दी नोट करिए। फिर उसके बाद देखिए नंबर आपके कितने हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, नंबर 4। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, नंबर 4 यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। RECEI, रेसिप्रोकल होता, सॉरी RECI रेसिप्रोकल, PROCAL रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, परस्पर वाचक, यानी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, यानी इनका प्रयोग, इनका प्रयोग एक दूसरे के लिए होता है, इनका प्रयोग एक दूसरे के लिए होता है, एक दूसरे, एक दूसरे के लिए, के लिए होता है। और इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, होता है। ठीक, इसमें कौन चीज़ें आती हैं, देखिए आपकी आती हैं, एक आता है ईच अदर, यानी ईच अदर, ईच अदर ये 2 के लिए आता है, यानी 2 के लिए, 2 के लिए। दूसरा आता है हमारा वन अनदर, यानी वन अनदर 2 से अधिक के लिए, इसको पढ़ते हैं वन अनदर पढ़ते हैं इसको, यानी वन एन अदर, इसको कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं वन एन अदर पढ़ते हैं, और कुछ लोग पढ़ते हैं कि वन अनदर पढ़ते हैं इसको है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, 2 से अधिक के लिए, यानी 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए, अधिक के लिए। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, 2 से अधिक के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टू सिस्टर्स लव, द टू सिस्टर्स लव। ठीक, 2 बहनें क्या करते हैं, प्रेम करती हैं, किससे, यानी ईच अदर, एक दूसरे से, ईच अदर, ईच अदर। तो क्या लग गया यहाँ पर, क्या लग गया यहाँ पर, देखो लग गया ईच अदर। ठीक, यानी एक दूसरे से प्रेम करती हूँ। फिर देखिए, ऑल द 5 फ्रेंड्स हेल्प, ऑल द 5 फ्रेंड्स, 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 फ्रेंड्स हेल्प, हेल्प वन एंड अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, आल, आल माने सभी, आल द 5 फ्रेंड्स, यानी आल द 5 फ्रेंड्स यानी
सभी पांचों दोस्त क्या करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या लग गया, देखो यहाँ पर लग गया वन अनदर लग गया। यहाँ पर देखिए क्या लग गया, वन अनदर लग गया है, क्योंकि ये दो से ज़्यादा के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, दो से ज़्यादा के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे 3 प्रकार, यानी आपने प्रोनाउंस कितने प्रकार के पढ़े हैं आज। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ लिया है आपने, नंबर 2 आपने पढ़ा है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ा है, नंबर 3 आपने पढ़ा एम्फैटिक पढ़ा है, नंबर 4 पढ़ा है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पढ़ लिया आपने है। ठीक, इतने प्रकार के प्रोनाउंस आज आपने सीख लिए हैं। ठीक, पर्सनल प्रोनाउंस सीखा है, रेफ्लेक्सिव सीखा है और एम्फैटिक सीखा है, और नंबर 4 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आपने सीखा है। इतने प्रकार के प्रोनाउंस आज मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक, बता दिया है। और इसके आगे कल अब आपको इसी के आगे और सिखाएंगे, क्योंकि अभी पूरे नहीं हुए सेंटेंस आपके, मतलब ये प्रोनाउंस आपका पूरा नहीं हुआ चैप्टर है। ठीक, इसके आगे क्या करेंगे हम, कल इसके आगे सीखेंगे प्रोनाउंस। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। थैंक्स बच्चों।